सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की परीक्षा जो है उसको पास करना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जिसकी भी नौकरी 5 साल से अधिक यानी कि 6 साल भी है, ऐसे सभी सरकारी टीचरों को अब टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। ऐसे में हमारे साथ तमाम जो सरकारी टीचर हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है इस पर? इसमें सर ये है कि हम लोग 26 साल की नौकरी हो गई, अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप टीटी करिए, जबकि टीटी आपका हुआ है कि 2010 से लागू है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग 2010 से पहले जो है उनको छूट दिया है, 2010 के बाद अब टीटी अनिवार्य हो गया है। इसलिए हम लोग उसके लिए कि आज 26 साल नौकरी हो गई है, वो जिस समय हमारी नौकरी लगी उस समय जो अर्हता थी उस सभी मुझको पास किया, उसके उपरांत आए। लेकिन अब 26 साल बाद हम टीटी करें तो करने हो जाएगा, लेकिन तो नियम विरुद्ध है कि जो उस समय कंडीशन थी और अब हम लोगों को कहा जाए कि टीटी कर दीजिए। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फैसला आया सबको टीटी का पेपर देना कंपलसरी हो गया, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से फैसला मनमाने तरीके से फैसला आया है, हम लोग देने का टीटी बिल्कुल दे सकते, उस समय दे सकते जब भर्ती हुई थी। अगर ये उस समय टीटी रखते तो हम लोग दूसरे विभाग में भी जा सकते थे, जरूरी शिक्षा विभाग में आते। अब बहुत हमारे शिक्षक हैं जिनकी उम्र 55 साल हो गई, 57 साल हो गई, 58 साल हो गई, 45 साल हो गई। अब इस अवस्था में क्या टीटी तैयारी कर पाएंगे? जो आज के छात्र बैठे उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। अब जो घर के भी तमाम समस्याएं हैं, घर भी देखना है, किसी माँ बाप वृद्ध हैं उनको भी देखना है, पारिवारिक समस्याएं हैं। इस तरह से मनमाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम लोग उस पर बहुत ही रोष व्यक्त करते हैं। और तैयारी कैसे कर पाएंगे? हम बिल्कुल तैयारी का समय भी नहीं है। और सरकार हम लोगों को तमाम गैर शैक्षिक उसमें लगाए हुए, जनगणना में लगाए, भूसा लाने में लगाए और भी तमाम कार्यों में लगाए। अब एक सरकार चाहती भी है कि टीटी की परीक्षा दीजिए और एक तरीके से हम लोगों को लगाए भी है, दूसरे कामों में लगाए। हम लोगों को शिक्षक खुद शिक्षण नहीं करना देना चाहती है। तो एक तरीके से सरकार दिखा रही है कि क्वालिटी भी आप इम्प्रूव करिए और दूसरी तरफ हम लोगों को दूसरे काम में लगा रही है। तो इस तरह से हम लोग के साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग विधानसभा से लेके केंद्र तक विरोध करेंगे। और भी लोग हैं। सर, आप जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं, कितने साल आपकी नौकरी के हुए और उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं राकेश बाबू पांडे, संरक्षक उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ जनपद कानपुर नगर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को टीटी अनिवार्य सभी शिक्षकों को अनिवार्य कर दिया है। उसके विरोध में हमारे शिक्षक आहत हैं। 25 साल 30 साल जिनकी सेवाएं हो गई उन शिक्षकों से टीटी कराने के लिए कहा जा रहा है। क्या वो इस समय टीटी परीक्षा के लिए क्या उस समय कार्य कर सकते हैं? टीटी मान लीजिए एक किसी दूसरे विभाग में कोई भी अधिकारी एक बार परीक्षा देके पास करता है और उसको नियुक्ति हो जाती है, तो क्या दोबारा उससे परीक्षा कराई जाती है? इसी प्रकार से हमारे शिक्षक जब अपनी अर्हताओं को पूरी करते हुए कार्य विभाग में नियुक्त हुए और उसके बाद जो आरटी एक्ट 2009 के बाद ये टीटी उस समय पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर टीटी अनिवार्य नहीं थी, उसके बाद ये टीटी कराई जा रही है। इससे शिक्षक हमारे आहत हैं और इस प्रकार का ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे सभी शिक्षकों को आहत पहुंचा रहा है। ये हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि केंद्र में अध्यादेश लाकर इस व्यवस्था को में शिक्षकों को राहत दी जाए, जिससे 2010 के पूर्व टीटी जो नॉन टीटी शिक्षक हैं वो उनकी सेवाएं सुरक्षित हो सकें और 2010 के बाद जो भी शिक्षक है वो हमारे टीटी के द्वारा ही सेवा में आए हुए हैं। इसलिए सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारा निवेदन है कि इस व्यवस्था शिक्षकों की तरफ ध्यान दिया जाए और इस अमानवीय व्यवहार जो किया जा रहा है उनके साथ जो आदेश किया जा रहा है उससे निजात दिलाई जाए। बिल्कुल। आप अभी कहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कितने वर्ष आपकी नौकरी के हो चुके हैं? मैं चूँकि संगठन से जुड़ा हूँ, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मंडल महामंत्री संतोष तिवारी। तो ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, चूँकि हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हुए इसकी समीक्षा करने का भी अधिकार रखते हैं और इसी समीक्षा के तहत हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी शिक्षकों की,
तो ये शिक्षकों ने अपनी जो भी उसकी योग्यताएं थी उसको पूर्ण करते हुए उन्होंने आवेदन किया और उनकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति करते हुए उन्होंने 10-10 साल 20-20 साल की सर्विस कर ली है। और एक बात और भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी जैसे संबद्ध प्राइमरी हुआ करता था, उनकी 10-10 वर्ष की जो अनट्रेंड लोग थे उनकी 10 वर्ष की सेवाओं को वेव करते हुए उन्हें पूरा वेतन दिया गया था और उन्होंने पूरी सेवा की। इसी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस आदेश की समीक्षा करे और इस एक अध्यादेश लाए। अध्यादेश लाते हुए एक राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करते हुए इन शिक्षकों को राहत दे, ये हम मांग करते हैं। अन्यथा संगठन राज्य और केंद्र स्तर पर जो भी संगठन निर्णय लेगा उस पर हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बिल्कुल, आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं और ये जो फैसला आया है इसको किस तरह से देखते हैं कि जिसकी भी नौकरी 5 साल से ऊपर बची है तो उनको टीटी पास करना पड़ेगा? मैं लगभग 26 साल से शिक्षण कार्य कर रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का महामंत्री हूं कानपुर महानगर का। ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इससे पूरे शिक्षक समाज को, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इससे शिक्षक बहुत आहत है। किसी भी मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट हमारी राज्य सरकार से, क्या कोई भी एक सर्टिफिकेट, क्या कोई भी एक परीक्षा, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मापदंड है? क्या हम आज अगर एक सर्टिफिकेट एक परीक्षा दे के ले लेते हैं तो हम क्या योग्य हो जाते हैं? और अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो 25 साल से हम जो इस शिक्षा में लगे हुए हैं, है ना, और जिस हर विभाग में आज की डेट में आईएएस 25 साल पहले आईएएस बना है, उसको आज अगर कहा जाए कि आप एक नई दृष्टि से परीक्षा दीजिए तो क्या वो आईएएस के मापदंड में खड़ा उतरेगा? नहीं उतरेगा। एमबीबीएस सीपीएमटी चलता था, अब आज नीट चलता है, तो क्या नीट परीक्षा 25 साल पहले डॉक्टरों को कहा जाए? तो ये बहुत ही गलत निर्णय है और शिक्षकों पर थोपा जा रहा है। इससे शिक्षक बहुत आहत हैं। हमने संघर्ष किया है और हम हमारे प्रदेश सरकार का जो भी हमारे संगठन हमारे दिनेश शर्मा जी कहेंगे उसके अनुपालन में हम संघर्ष करने को तैयार हैं और आखिरी दम तक हम इसमें संघर्ष करेंगे और इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, आप भी शिक्षक हैं और इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? यह फैसला आया है ये मानवीय दृष्टिकोण से भाई उचित नहीं है। जो 25 साल 30 साल से सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने विभाग को अपना जीवन अपनी जवानी समर्पित कर दी है, बुढ़ापे में उनसे कहा जाए कि आप टेट पास करें वरना आप अयोग्य हैं, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि जो योग्यता जो क्षमता 25 साल पहले थी वो आज नहीं। आज शिक्षक पारिवारिक समस्याओं और विभागीय समस्याओं में घिरा हुआ है। कहीं एसआईआर कराया जाता है, कहीं जनगणना कराई जाती है, कहीं और अन्य शैक्षिक कार्य कराए जाते हैं। तो शिक्षक ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है, शिक्षक बहुत काबिल है। ऐसे में तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा और इसकी वजह से शायद विभाग की परीक्षा कराई जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नीरज शुक्ला। जो ये निर्णय आया है इससे शिक्षक बहुत आहत है और परेशान है। शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक डिप्रेशन में हैं कि इस उम्र पे ये निर्णय आया है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी को अपनी बेटी का ब्याह करना है, किसी का बच्चा पढ़ने जा रहा है, किसी का मकान बन रहा है, सबके ऊपर लोन है। अगर ऐसी परिस्थितियों में नौकरी चली जाती है तो शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। बिल्कुल साफ है कि जो शिक्षकों का कहना है कि जितने भी शिक्षक हैं उनका कहना है कि जिनकी नौकरी 25-25 साल पूरी कर चुके हैं और अब ऐसे में अगर टेट पास करने की कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।